Hello CUET aspirants, welcome to another very interesting session, and today we are here with a very new topic, something that you have not been exposed to in class 12, and that is analogy based question. So analogy का मतलब होता है comparison और finding similarities, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि analogy के questions कैसे दिए जाते हैं आपको CUET के एग्जाम में. I would like to reiterate कि ये जो एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस है ये इंग्लिश सेक्शन में बहुत बार जो है आते हैं और करीब 5 से 8 क्वेश्चंस आपको एनालॉजी के एक पेपर में मिल सकते हैं, विच इज अ बिग चंक ऑफ योर एग्जाम. सो क्वेश्चंस 1 to 5, ईच पेयर ऑफ कैपिटलाइज्ड वर्ड्स गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स. चूज द पेयर विच डज नॉट एग्जिबिट. फिर से ये पढ़ना बहुत जरूरी है और एक जनरल टिप है आपके लिए कि सीयूईटी का एग्जाम जो है उसमें आप डायरेक्शन जरूर पढ़ें. क्वेश्चंस का जो सेट आता है कभी कभी 3 क्वेश्चंस एक साथ दे देते हैं और कॉमन डायरेक्शन लिख देते हैं. अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ये नहीं देखा कि हमें वो रिलेशनशिप टिक करनी है जो सिमिलर ना हो. जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि सिमिलर हो, मगर इस केस में ना हो का क्वेश्चन आया है, विच डज नॉट एग्जिबिट द रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द कैपिटलाइज्ड पेयर. क्या मतलब हुआ इस बात का? तो हमको देखना है कि सीरीन और काम के बीच की जो रिलेशनशिप है वो किस तरह की है. वैसे तो सीरीन और काम जो है वो एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, ठीक है. इनके और पर्यायवाची क्या हो सकता है वो भी बता देते हैं. प्लासिड, ट्रैंक्विल. और यहां पर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन ए जो है ये सिनोनिमस है, तो ये तो आंसर नहीं होगा. काम, सीरीन, प्लासिड, ट्रैंक्विल, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. फिर क्लियर और लूसिड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, अगेन ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें तो ऐसा आंसर चाहिए जो एक दूसरे के सिनोनिमस ना हो. कंटेंट एंड सैटिस्फाई, तो ये कंटेंट है, मतलब कि आई एम वेरी कंटेंटेड, कंटेंटमेंट वाला कंटेंट है, तो सैटिस्फाई और कंटेंट दोनों सेम है. अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि कंटेंट का मतलब तो मैटर भी हो सकता है, लेकिन कंटेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, तो ऐसा ऑप्शन टिक नहीं करेंगे. एक ऑप्शन है जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. टैक्सिंग का मतलब होता है समथिंग वेरी हार्ड टू डू, समथिंग वेरी हार्ड, वेरी कम्बरसम, CUMBERSOME, ठीक है, टू डू. और हैप्पी का तो मतलब आपको पता ही है, तो इस केस में आपका आंसर डी होगा. अब आपने इस क्वेश्चन की मदद से ये भी समझ लिया होगा कि एनालॉजी में साउंड वेरी सिंपल बट इट इज यूजुअली नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एनालॉजीज जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि यहां पर एक रिलेशनशिप अलग किस्म की आई है, टेम्परेचर इज टू हीट. यानी कि टेम्परेचर जो है एक मार्कर होता है हीट को जांचने के लिए, परखने के लिए. 32 डिग्रीज, 42, 52. सो टेम्परेचर इज टू हीट, ठीक है. हीट इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ टेम्परेचर. और हमें क्या टिक करना है नीचे से, एक ऐसा ऑप्शन जिसमें ऐसी रिलेशनशिप ना हो, ठीक है. तो पॉपुलैरिटी इज मेजर्ड बाय वोट्स, इंटेलिजेंट इज मेजर्ड बाय IQ, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वही ओम्स है. तो बचा क्या? स्पीड डज नॉट मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स. सो हमें आंसर में टिक करना था ऐसा एक ऑप्शन जो कि हमारे ऊपर वाले से रिलेटेड ना हो, और इसका आंसर क्या रह जाएगा? इसका आंसर रहेगा डी, ठीक है. रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स, इंटेलिजेंस इन IQ, पॉपुलैरिटी का मार्कर बोल सकते हैं, वोट्स होते ही हैं. डिस्टेंस इज नॉट मेजर्ड बाय स्पीड, ओके. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग द आंसर शुड बी डी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेस इज टू बैकवर्ड. अब बिल्कुल एंटोनिम रिलेशनशिप दी हुई है. प्रोग्रेस का मतलब होता है लाइफ में आगे बढ़ना, पीछे जाना दे रखा है, तो यानी एंटोनिम रिलेशनशिप है. इसका मतलब हमको यहां से एक ऐसी रिलेशनशिप ढूंढनी है जो एंटोनिमस ना हो. टेरर, सेफ, एंटोनिम है. सिंपैथी और एम्पैथी जो है, रेवोल्यूशन, सबमिशन, एंटोनिम है. रिफॉर्म, चेंज. अब बताइए इसमें क्या टिक करेंगे? प्रोग्रेस और बैकवर्ड, सिंपैथी, एम्पैथी, रिफॉर्म ब्रिंग्स चेंज, लेकिन हमें एंटोनिम रिलेशनशिप ना हो वो चाहिए. सो जितना सिनोनिम हो उतना अच्छा है, इसलिए सिंपैथी और एम्पैथी, ठीक है. रिफॉर्म इज ऑल्सो अ सिनोनिम फॉर चेंज, लेकिन रिफॉर्म में जो सिनोनिम है रिफॉर्म का वो मीनिंग
जो है रिफॉर्म की होता है एक पेटिशन फॉर चेंज, ठीक है। और सिंपैथी और एम्पैथी में जो है क्या फर्क रहता है कि सिंपैथी, एक बात और इसमें ध्यान देने की है, मैं आपको फिर से ये बता दूं कि प्रोग्रेस और बैकवर्ड कैसी रिलेशनशिप है, एंटोनिम है, ठीक है। टेरर और सेफ एंटोनिम है, सीधे सीधे। रेवोल्यूशन और सबमिशन एंटोनिम, पता है क्यों है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है विरोध करना, और सबमिशन का मतलब होता है घुटने टेक देना, टू गिव इन टू, गिव इन टू द ऑर्डर्स, बेसिकली इट मींस ओबीडियंस, ठीक है। अब हमारी चॉइस देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक वर्ड क्या है? सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, और उसके साथ लिखा है एम्पैथी। एम्पैथी जो है इट इज नॉट एन एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब होता है हायर डिग्री ऑफ सिंपैथी। इसका एक छोटा सा उदाहरण भी देते हैं आपको कि क्यों जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सिंपैथी जो है इसका मतलब होता है सिर्फ सहानुभूति। मान लीजिए आप बहुत कड़ी धूप में रिक्शे से जा रहे हैं और आपको रिक्शे वाले को देख के दया आ गई कि उसको कितना ज्यादा बोझ सहन करके वो आपको ले जाता है, तो आपने उसे 20 रुपए की जगह 40 रुपए दे दिए, दैट इज सिंपैथी। एम्पैथी इज 1 डिग्री हायर, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज नॉट एन एग्जैक्ट सिनोनिम। अब बात जब इतनी क्लोज आ जाएगी तो फिर हमको वर्ड्स की बारीकी में भी जाना पड़ेगा। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि यू आर डूइंग समथिंग विच इज हायर देन द इमोशन ऑफ सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब हो गया कि वही सेम सिनेरियो है, बहुत कड़ी धूप है, रिक्शे वाला आपको कैरी अराउंड कर रहा है और आपको आ जाती है बहुत दया, और आप रिक्शे वाले से कह देते हैं तुम रिक्शे पे बैठ जाओ मैं रिक्शा खींचता हूँ। दया के ही फॉर्म है लेकिन इंटेंसिटी एम्पैथी की ज्यादा होती है, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि सिंपैथी की हायर डिग्री एम्पैथी है तो ये एग्जैक्ट सिनोनिम्स नहीं है रिलेशनशिप एंटोनोमस नहीं है इसकी भी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, बी और डी। अब हमें पता है क्या देखना पड़ेगा कि बी और डी में से दोनों के सिनोनिम्स की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा अच्छा पर्यायवाची है। तो मैंने आपको बताया सिंपैथी के लिए एम्पैथी उतना अच्छा पर्यायवाची नहीं है जितना रिफॉर्म के लिए चेंज, ठीक है। रिफॉर्म ब्रिंग्स अबाउट चेंज, रिफॉर्म हैज टू गेट चेंज, राइट, उसका एसेंस ही चेंज है। इसलिए आंसर आपका यहां पे क्या रहेगा? डी, नॉट बी। मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने आपको बताया था कि आंसर बी भी हो सकता है, जस्ट टू गेट योर अटेंशन। बट यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि सिनोनिम के मामले में कौन ज्यादा क्लोज है, रिफॉर्म और चेंज या सिंपैथी और एम्पैथी। तो हम देखते हैं कि सिंपैथी और एम्पैथी में डिग्री का फर्क है, इंटेंसिटी का फर्क है, लेकिन रिफॉर्म और चेंज लगभग बिल्कुल सेम है। इसलिए हमारे, क्योंकि हमें एंटोनिम नहीं टिक करना था, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी रहेगा। आई होप दैट इज अबंडेंटली क्लियर। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन। अब मैं आपको इस, देखिए मैंने थर्ड वाला ट्रिकी क्यों बनाया, देखिए इसलिए बनाया है क्योंकि एनालॉजी अब बच्चा अपनी धुन में करता चला जा रहा है। हाँ हाँ पता है मुझे, ब्लैक और व्हाइट है तो नीचे वही टिक करना है। पहली बात तो वहां चेंज हुआ कि आपको एक डिफरेंट रिलेशनशिप टिक करनी है। फिर दूसरा चेंज ये हुआ कि दोनों ही जो है एक दूसरे के सिनोनिम लग रहे हैं, सिंपैथी एम्पैथी, और जो आपका चेंज और रिफॉर्म। अब इसमें भी क्योंकि मेरा काम एज अ मेंटर ये बताना होता है कि आप बच्चे कहाँ कहाँ फंस सकते हैं, वरना आपके +5 की जगह क्या हो जाएगा, -1। ओके, stubborn and adaptable, obviously these are antonyms, और हमको नीचे क्या टिक करना है, वो जो कि एंटोनिम ना हो, यानी सिनोनिम हो या कुछ और, ठीक है। stubborn मतलब जिद्दी, another good word, a synonym of stubborn is obstinate, और adaptable यानी flexible, ठीक है। अब stupid और bright, bright यहाँ पे वो लाइट वाला ब्राइट नहीं है, दिमाग वाला ब्राइट है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। moral ethical, ठीक है। इनहेरेंट एक्सट्रेनियस, ये तो क्लियर कट आपका आंसर नहीं है। इनहेरेंट का मतलब होता है बेसिक, इनहेरेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज हेरिडिटरी, ऐसे समझिए तो ज्यादा क्लियर रहेगा। और एक्सट्रेनियस का मतलब होता है एक्सटर्नल, ठीक है। तो ब्लैक हेयर, गेटिंग ब्लैक हेयर इन अ चाइल्ड इज inherent quality, is an inherent quality, but the how the child performs in school is an extraneous quality, external factors पे dependent है। फिर फ्रेंड और एनिमी, तो फ्रेंड और एनिमी भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, स्टूपिड और ब्राइट भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, इनहेरेंट और एक्सट्रेनियस भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। और इसका, इसमें क्योंकि एक ऑपोजिट रिलेशनशिप थी तो हमें एक सिनोनिमस रिलेशनशिप चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मॉरल इज टू एथिकल। एथिकल कंसर्न्स, मॉरल कंसर्न सैद्धांतिक तौर पे क्या आप कौन से मॉरल प्रिंसिपल्स में बिलीव करते हैं, वहां से आता है। छोटे ही क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टाइम लगता नहीं है एनालॉजी में, बट
सबसे पहला स्टेप एनालॉजी का, अब मैं आपको एंड में सबसे क्लियर कर दूं कि एनालॉजी कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको पेपर में ऊपर लिखे गए डायरेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि मुझे सिमिलर रिलेशनशिप करना है टिक, कि मुझे डिफरेंट रिलेशनशिप टिक करनी है। दूसरी चीज, आपको जो यहाँ पे रिलेशनशिप दी हुई है पेरेंट रिलेशनशिप, इसको बहुत अच्छे से देखना है कि इन दो शब्दों के बीच में रिश्ता क्या है। उसके बाद आपको ऑप्शन के बीच में से जो रिलेशनशिप पॉसिबल हो उनको समझना है, ठीक है। तो क्लिप्स और पेपर के बीच में क्या होगा रिलेशनशिप? क्लिप्स बाइंड पेपर। अब यहाँ ना तो एंटोनिम रिलेशनशिप है ना सिनोनिम रिलेशनशिप है, अलग ही रिलेशनशिप है। जैसे टेम्परेचर और हीट वाले में भी मेजर का फर्क था, हीट इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर, तो इस तरह से सेम इधर भी है, क्लिप्स बाइंड पेपर या पेपर इज बाउंड बाय क्लिप्स। तो यहां हमको वो चाहिए जिसको कोई चीज बांधे, और ये वो चीजें हैं जो इनको बांधती हैं। कोई भी ऐसी रिलेशनशिप वाला अगर ऑप्शन ना मिले वही आपका आंसर है। थ्रेड और बीड्स, बीड्स मतलब छोटे छोटे ऐसे गोले, उनके ऊपर उनको कौन बाइंड करता है? थ्रेड, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ब्रिक्स आर बाउंड बाय सीमेंट, एक ब्रिक और दूसरी ब्रिक के बीच का जोड़ कौन है? सीमेंट, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बाल जो है उनको कौन बाइंड करता है? रिबन, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या? बैग इज टू वेजिटेबल्स। अब जरा ध्यान से सोचिए कि बैग वेजिटेबल्स को बांधता नहीं है, कैरी करता है। जैसे आप धनिया की गड्डी लाए तो उसे बांधता तो रबर बैंड है ना, या थ्रेड, बैग नहीं बांधता है। पर देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया बनाया। सो आई होप इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। अब ये कई तरह के होते हैं। एनालॉजी आपको कलेक्टिव नाउन की भी मिल जाएगी, जैसे प्राइड इज टू लायंस एज। अब नीचे आपको वो कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, शोल ऑफ फिशेस, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, इस तरह के। तो ये भी आपको कलेक्टिव नाउन में मिल जाएगा। सिंगुलर प्लूरल की भी रिलेशनशिप हो सकती है, कलर की भी रिलेशनशिप हो सकती है, ब्लैक एंड व्हाइट। आपके फिगर्स ऑफ स्पीच की भी रिलेशनशिप होती है, जैसे सेंटेंस दे दिया और उसकी फिगर ऑफ स्पीच दे दी, वैसा ही कुछ नीचे। हालांकि अभी ये बहुत ही इनोवेटिव हो जाएगा सीयूईटी के लिए, मगर रिलेशनशिप कई प्रकार की हो सकती है, नॉट जस्ट एंटोनिम एंड सिनोनिम। फिर मैंने आपको अभी दिखाया ये बाइंड वाली, तो इस तरह की। जैसे और फिर ऐसा भी हो सकता है, रडार इज टू एरोप्लेन एज प्रोपेलर इज टू शिप, डायरेक्शन वाली। तो ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस पे इसकी जाना पड़ेगा। बाकी डिटेल क्लास एनालॉजी की करीब 15 रिलेशनशिप्स की अलग से क्लास होगी आपकी, जिसमें हम डिटेल में जाएंगे कि एनालॉजी किन किन तरह की हो सकती है। Okay, I hope this is very clear for all CUET aspirants. Thank you so much for listening so carefully.